भाइयों और बहनों नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ अपनी एक कहानी, घर की लक्ष्मी। पति पत्नी और दीपावली, एक भावपूर्ण रचना। आज दीपावली है, दीपों का त्योहार, उत्साह और उमंगों का त्योहार, वैभव व समृद्धि का त्योहार, शांति और सद्भावना का त्योहार, सुख और खुशियों का त्योहार। परंतु इनमें से उसके जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचा है। गांव के बीच में खड़ी इस विशाल हवेली में वह अकेला ही रह गया है, या फिर एक बूढ़ा नौकर बचा है। गेंदा बाबा उसके दादा के ज़माने से इस हवेली में काम कर रहे हैं। उन्होंने उसे गोद में खेलाकर बड़ा किया था। वे तन मन से इस परिवार के प्रति समर्पित हैं। यही एक कारण है कि आज बुरे समय में भी वे बिना वेतन के काम कर रहे हैं। गेंदा बाबा ही हैं जो उसके पहनने ओढ़ने व खाने पीने का ख्याल रखते हैं। शयन कक्ष में से बाहर निकलकर वह हवेली के चौक के बीच में पड़ी एक कुर्सी पर आ बैठा। रात को शराब का हल्का नशा अभी भी उसके सिर में चढ़ा हुआ था। सुबह की ताज़ी शीतल हवा के झोंके उसके मन को स्पंदित करने लगे। इसी समय गेंदा बाबा एक कप चाय लेकर आ गए। चाय की चुस्कियों के साथ वह हवेली की जीर्ण शीर्ण अवस्था को देखने लगा। देखते ही देखते उसका मन भर आया। अपने अतीत के कुछ दृश्य उसकी आंखों में मंडराने लगे। आज से लगभग 3 दशक पूर्व उसका जन्म इसी हवेली में हुआ था। जब से उसने होश संभाला तब उसका भरा पूरा परिवार था। उसके दादा दादी, माता पिता, बुआ फूफा सब एक साथ इस हवेली में रहते थे। हवेली में रौनक थी, साधन संपन्नता थी। उसके दादा दादी के पास 200 बीघा खेती की जमीन थी, 1 दर्जन बैल थे, कई बैलगाड़ियां थी और 50 हाली ग्वाल खेतों पर काम करते थे। उसके दादा के पास घोड़ों से चलने वाली बग्गी थी, जिसमें बैठकर वे रामगंज आया जाया करते थे। हवेली में कई नौकर चाकर काम करते थे। दीपावली के दिनों में पूरी हवेली में उल्लास छाया रहता था। कई दिनों पहले से ही हवेली की साफ सफाई व रंगाई पुताई शुरू हो जाती थी। दीपावली का दिन आते आते हवेली चमक उठती थी। हवेली के चौक में उसके दादा ने लक्ष्मी माता का एक मंदिर बनवाया था, जिसमें माँ लक्ष्मी की सुंदर मूर्त पधराई थी। दीपावली के दिन इस मंदिर की विशेष रूप से साफ सफाई व सजावट की जाती थी। रात होते ही पूरी हवेली सहस्त्रों दीपकों से जगमगा उठती थी। रात को सारा परिवार, हाली ग्वाल व नौकर चाकर मंदिर पर एकत्रित होते थे। पंडित को बुलाया जाता था और विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा की जाती थी। प्रसाद व मिठाइयाँ बांटी जाती थी और हवेली के द्वार पर गरीबों को दान दक्षिणा दी जाती थी। माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद हवेली के चौक में पटाखे चलाए जाते थे, जिससे पूरा गांव गूंज उठता था। उसके दादा दादी का ज़माना गुजरा तो उसके माता पिता का ज़माना आ गया था। रामगंज के स्कूल से निकलकर वह दिल्ली के कॉलेज में पढ़ने लगा था। गांव की संस्कृति में भी तेज़ी से परिवर्तन आया था। खेतों में बैलों की जगह अब ट्रैक्टर चलने लगे थे। रामगंज जाने के लिए डामर की पक्की सड़क बन गई थी और गांव के गलियारों में साइकिलों के स्थान पर मोटरसाइकिलें दौड़ने लगी थी। उसके पिता पढ़े लिखे व्यक्ति थे। खेती में आधुनिक तकनीकी को अपनाकर उन्होंने अपनी आय के स्रोतों को बढ़ा लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप हवेली के रख रखाव व संसाधनों में भी तीव्र परिवर्तन आया था। हवेली में कई नई इमारतें बन गई थी, जिसमें बिजली से चलने वाले आधुनिक उपकरण लग गए थे और यातायात के लिए हवेली के चौक में कई तरह की मोटर गाड़ियाँ खड़ी हो गई थी। हवेली में दीपावली का त्यौहार अब एक बड़े उत्सव की तरह मनाया जाने लगा था। कई दिनों पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती थी। हवेली की रंगाई पुताई की जाती थी और पूरी हवेली को रंग बिरंगी बिजली के बल्बों की लड़ियों से सजाया जाता था। माता लक्ष्मी के मंदिर की विशेष सजावट की जाती थी। सारी मोटर गाड़ियों को धुलाई सफाई की जाती थी। शाम को मुहूर्त के अनुसार लक्ष्मी पूजन का आयोजन होता था। माता लक्ष्मी के मंदिर के सामने हवेली के चौक में कारों, जीपों व ट्रैक्टरों को कतार से खड़ा कर दिया जाता था। उनकी सजावट की जाती थी। माता लक्ष्मी की पूजा के बाद विधि विधान से इन गाड़ियों की भी पूजा की जाती थी। फिर प्रसाद व मिठाइयों का वितरण होता था। इसके बाद आतिशबाजी की जाती थी, जिसके लिए शहर से आतिशबाजों को बुलाया जाता था। हवेली की आतिशबाजी को देखने के लिए आसपास के गांवों के लोग उमड़ पड़ते थे।
दीपावली मनाने के लिए कई दिनों पहले ही वह कॉलेज से छुट्टी लेकर गांव चला आता था। कॉलेज पास करते ही उसके पिता ने अपने इकलौते बेटे के विवाह की तैयारियां शुरू कर दी थी। उन्होंने उसकी सगाई सोमगढ़ के मूलचंद पटेल की बेटी मीना से कर दी थी। गोल चेहरा, तीखे नाक नक्श, हिरणी सी काली आंखें, सिर के घने बाल, लंबे बाल, सांवला रंग। मीना का चित्र देखकर वह प्रसन्न हो गया था। उसी वर्ष सर्दी की ऋतु में मीना के साथ उसका विवाह संपन्न हो गया था। मीना के कदम पड़ते ही हवेली में प्रसन्नता छा गई थी। लेकिन ये खुशियों के दिन हवेली में अधिक समय तक नहीं टिक सके थे। उसके विवाह के बाद 2 वर्ष के अंदर ही एक के बाद एक उसके माता पिता परलोक सिधार गए थे। माता पिता की छत्र छाया सिर से उठ गई तो फिर उसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं रहा था। अब तक चोरी छिपे शराब पीने की उसकी आदत अब मुखर हो उठी थी। वह स्वच्छंद हो गया था। उसके दोस्तों की संख्या बढ़ गई थी और उनके साथ बैठकर हवेली में वह खुलकर पीने लगा था। मीना उसे रोकने का प्रयास करती थी परंतु वह उसकी एक नहीं सुनता था। आज की तरह उस दिन भी दीपावली का ही दिन था। सुबह सुबह ही हवेली की बैठक में उसके मित्रों का जमघट लग गया था। हंसी ठिठोलियों के साथ सब शराब पीने लगे थे, जुआ खेलने लगे थे। दोस्तों के साथ वह भी पीने बैठ गया था। उनकी बैठक में रंगत चढ़ने ही लगी थी कि बीच में मीना आ टपकी थी। उन्हें शराब पीने से रोकने के लिए उसने टेबल पर पड़ी हुई शराब की बोतलें उठाकर बाहर फेंक दी थी। मीना की यह हरकत देखकर उसका पारा चढ़ गया था। अपने मित्रों के सामने ही वह मीना पर लात घूंसे बरसाने लगा था। उसने धक्के मारकर उसे हवेली के बड़े दरवाजे से बाहर निकाल दिया था। उसी समय गेंदा बाबा ने बीच में आकर मीना का बचाव किया था। वे मीना को ढाढ़स बंधाकर हवेली में वापस लाना चाहते थे परंतु वह चीख पड़ा था। उसी समय उसने गेंदा बाबा को आदेश दे दिया था कि वे मीना को हमेशा के लिए उसके पीहर छोड़ आए थे। इस घटना को घटे हुए कई वर्ष गुजर गए हैं। घर में पत्नी नहीं रही तो वह पूरी तरह जुआ और शराब के नशे में डूब गया था। रुपयों की उसके पास कमी नहीं थी। हर समय उसे खाने पीने वाले लोग घेरे रहते थे। वह सुबह उठते ही शराब पीना शुरू कर देता था और देर रात तक पीता रहता था। इस नशे में धीरे धीरे उसके पुरखों की जमीन जायदाद बिक गई, सोने चांदी के जेवर बिक गए, गाड़ी घोड़े बिक गए और वह दिवालिया हो गया था। रुपए पैसे खत्म होते ही उसके प्यारे मित्र और नौकर चाकर उसका साथ छोड़ गए थे। आज उसके साथ केवल बूढ़े गेंदा बाबा रह गए हैं या फिर एक पुरानी मोटरसाइकिल रह गई है। स्वयं की दुर्दशा देखकर उसका हृदय उद्वेलित हो उठा। कुर्सी पर से वह उठ खड़ा हुआ और शिथिल कदमों से माता लक्ष्मी के मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पर पहुंचकर वह माता लक्ष्मी की मूर्त के आगे नतमस्तक हो गया। हाथ जोड़कर वह माँ की आंखों में एकटक देखने लगा। देखते ही देखते उसके हृदय का दर्द पिघल कर आंखों में बहने लगा और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। हे माता लक्ष्मी, मुझ पर दया कर माँ। देख तेरे भक्त की आज क्या दुर्दशा हो गई है। तेरी इस हवेली की क्या दुर्दशा हो गई है। मुझसे कहाँ गलती हो गई है माँ, जो तू मुझसे रूठ कर दूर चली गई है। आज मैं बर्बाद हो गया हूँ माँ, एक एक पैसे का मोहताज हो गया हूँ। तू मुझ पर दया कर माँ, तू मुझ पर कृपा कर माँ। गिड़गिड़ाते हुए वह माता लक्ष्मी की मूर्त के आगे फूट फूट कर रोने लगा। इसी समय गेंदा बाबा ने पीछे से आकर उसे ढाढ़स बंधाया। रो मत महेश बेटे, रो मत। अब रोने से कोई लाभ नहीं है। माता लक्ष्मी इस हवेली से रूठ कर दूर क्यों चली गई है, इसका कारण मैं जानता हूँ। गेंदा बाबा के इन शब्दों को सुनकर वह चौंक पड़ा। तुरंत उस अपनी आंखों का पानी पहुँचकर वह बोला, क्या बात है गेंदा बाबा, जो माता लक्ष्मी मुझसे रूठ कर दूर चली गई है इसका एक ही कारण है बेटा, घर की लक्ष्मी का अपमान। घर की लक्ष्मी का अपमान, ये आप क्या कर रहे हैं गेंदा बाबा। मैंने तो कभी भी माँ लक्ष्मी का अपमान नहीं किया है। मैं इस लक्ष्मी माता की बात नहीं कर रहा हूँ महेश, मैं तो मीना बेटी की बात कर रहा हूँ। आज से ठीक 7 साल पहले तूने एक देवी जैसी स्त्री को लाते घूंसे मारकर हवेली से बाहर निकाल दिया था। उसी दिन से इस हवेली का पतन शुरू हो गया था। एक भोली भाली लड़की का तूने घोर अपमान किया था। वह उल्टा होती तो अदालत में जाकर तुझसे आधी जायदाद छीन सकती थी। वह तेरा जीना मुश्किल कर सकती थी परंतु उसने ऐसा कुछ नहीं किया है।
आज वह सोमगढ़ के स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर अपना गुजारा कर रही है। अगर तुझे लक्ष्मी माता की कृपा चाहिए तो अभी जाकर उस देवी से क्षमा मांग ले और पूरे मान सम्मान के साथ उसे हवेली में ले आ। इस घर में उसके कदम पड़ते ही इस हवेली के दिन फिर जाएंगे। यह हवेली फिर दीपावली के दीपों से जगमगा उठेगी। तेरे जीवन में फिर सुख समृद्धि लौट आएगी महेश। गेंदा बाबा के इन शब्दों को सुनकर उसकी आंखें फटी रह गई। दूसरे ही क्षण वह लक्ष्मी माता के चरणों में नतमस्तक हो गया। हे लक्ष्मी माता, मुझे क्षमा कर दे माँ। मैंने अपने ही घर की लक्ष्मी का घोर अपमान किया है। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है माँ, तू मुझे क्षमा कर दे माता। मैं आज ही पूरे सम्मान के साथ उसे इस हवेली में ले आऊँगा। अब कभी भी उसका अपमान नहीं करूँगा। तू मुझे क्षमा कर दे माँ, तू मुझे क्षमा कर दे। माता लक्ष्मी के चरणों में फूट फूट कर रोने से थोड़ी देर में उसका मन हल्का हो गया। मंदिर में से बाहर निकलकर वह चौक में खड़ी मोटरसाइकिल पर आ बैठा। किक मारकर उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी और हवेली के बड़े द्वार में से बाहर निकालकर सोमगढ़ की ओर दौड़ा दी। लगभग आधे घंटे का समय लगा। महेश की मोटरसाइकिल सोमगढ़ पहुंच गई। उसने अपने ससुराल के घर के सामने आकर ब्रेक लगाया। घर का दरवाज़ा बंद था। मोटरसाइकिल को उसने स्टैंड पर खड़ी की और द्वार पर आकर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद किवाड़ खुल गए। सामने खड़ी मीना को वह पलक देखने लगा। मीना भी विस्मित होकर उसे देखने लगी। कुछ क्षणों के बाद उसने मुंह खोला, तुम मुझे क्षमा कर दो मीना, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार किया है। तुम मुझे क्षमा कर दो। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम घर चलो मीना, तुम ही मेरे घर की लक्ष्मी हो। तुम्हारे बिना हवेली उजड़ गई है। मैं तुमसे वादा करता हूँ मीना कि अब कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। पति के इन शब्दों को सुनकर मीना भाव विहल हो उठी। हर्षातिरेक से उसकी आंखों में पानी छल चला आया। वह आगे बढ़ी और मोटरसाइकिल पर आ बैठी। महेश ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और तेज गति से हवेली की ओर दौड़ा दी। तो भाइयों और बहनों, यह थी कहानी घर की लक्ष्मी। ऐसी ही एक और कहानी लेकर मैं फिर शीघ्र ही आपके बीच हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।